नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ पेगासस वायरस के बारे में। पेगासस वायरस जो कि अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और ये अभी इस टाइम नहीं, ये काफ़ी पहले से ही है और सारी बातें इसके बारे में बात मैं करने वाला हूँ। यानी कि पेगासस वायरस क्या है और कैसे अटैक करता है, किस पे अटैक करता है और किसने इसको बनाया, और भी कुछ अलग अलग तरह के 4-5 सवाल जो है इसको लेके बात मैं करने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ये जो पेगासस वायरस है, ये जितने भी वायरस होते हैं ना, इसको आप समझ सकते हो सबसे ऊपर, मतलब कि सबसे टॉप पर यही है। मतलब पेगासस वायरस मैं आपको बताऊंगा अभी बहुत ज़्यादा ये जो है खतरनाक तरीके से आप इसे वायरस समझ सकते हो, जो कि एक तरीके से सिक्योरिटी को लेके, प्राइवेसी को लेके ये बहुत ज़्यादा जो आप समझ सकते हो, मतलब दिक्कत वाला एक तरीके से वायरस है। और सारी चीज़ें मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर ये पेगासस वायरस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेगासस वायरस है, इसको एक इजरायली कंपनी है, जो कि इजराइल की एक निजी कंपनी समझ सकते हो, इजराइल में प्राइवेट कंपनी है, या फिर एक एनएसओ ग्रुप इसका नाम है। जो कंपनी है उसका नाम एनएसओ ग्रुप है, जिसने जो है इस वायरस को बनाया, आप इसे समझ सकते हो। और ये पेगासस वायरस को हम क्यूसूट भी जो है कहते हैं किसी दूसरे नाम से। खैर वो अलग बात है, दूसरा नाम हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। यानी कि ये वायरस जो है वो इजराइल का। अब सवाल आता है कि इस वायरस को बनाने का फिलहाल उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों बनाया जो इतना ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है पेगासस वायरस, ये नॉर्मली बनाया गया था, आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय हित के लिए, यानी कि किसी भी देश के लिए जो आतंकवाद होता है वो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत वाली चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ होती है और खतरा होता है वो, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा रखनी पड़ती है। तो इसीलिए ये बनाया गया था कि कुछ चुनिंदा जो देश होते हैं ना, उनको ये वायरस दिया जा सके, जो वहाँ की कानून एजेंसी होती है उनको ये पेगासस वायरस दिया जा सके। जिससे होता है, मैं भी आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक ये पेगासस वायरस है और मैंने लगभग इसके बारे में काफ़ी देर पढ़ा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो पेगासस वायरस है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए रखा जाता है कि जिससे जो आतंकवादी होते हैं या जिससे भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जा सके। एक इजरायली कंपनी ने इसको बनाया, फिर 300 नेता, जो भी 300 बड़े बड़े अधिकारी, इन पे ये स्पाईवेयर का अटैक आया था कि जिससे उनके सारी चीज़ों की जानकारी की जासूसी की जा रही थी। ये सरकार पर लगाया जा रहा था और एनएसओ ग्रुप ने इसको मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, सरकार ने भी मना कर दिया, हमने जासूसी नहीं करी। अब आते हैं पेगासस वायरस। जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल का ये बनाया हुआ वायरस इजराइल की कंपनी द्वारा बनाया गया। इजराइल आपको पता है कि तकनीकी में बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा आगे है अभी इजराइल फिलिस्तान का। मैं चलो बाद में बात करता हूँ, फिर आप सोचोगे मैं बहुत ज़्यादा बातें घुमा रहा हूँ, मैं बातें नहीं घुमाता, इन चीज़ों को बाद में बात करते हैं। सबसे पहले वायरस के बारे में आते हैं। जो पेगासस वायरस है कि स्पाईवेयर, यानी कि जासूसी करने वाला ऐप है। ये सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो एकदम होते हैं ना, बहुत एडवांस लेवल की जो कोडिंग होती है, ये वो है। यानी कि जो एंटी वायरस होते हैं उसको भी बाईपास कर देता है। यानी कि अगर कहीं बारिश होती है तो नॉर्मली हम बारिश से बचने को सोचते हैं, लेकिन अगर कोई बादल से ऊपर ही है तो उसे बारिश से बचने की जरूरत क्या है। यानी कि ये काफ़ी इसकी कठिन जो है कोडिंग होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है। मतलब कि ये एंटी वायरस को भी बाईपास कर जाता है। कोई लिंक हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज हो, एक मिस्ड कॉल हो, कोई लिंक पे क्लिक कर दिया हो, कोई यूआरएल हो गया, ये पेगासस वायरस इंस्टॉल हो जाता है। और इसे जीरो क्लिक भी कहा जाता है, जीरो क्लिक वायरस भी कहा जाता है। यानी कि अगर आपने किसी लिंक पे नहीं भी क्लिक करा ना, कोई यूआरएल पे नहीं गए, कोई वेब पेज पे नहीं गए, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई व्हाट्सएप मैसेज पे आपने क्लिक नहीं करा, तो भी हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ड कॉल से ये वायरस अटैक जो है आपके फ़ोन में हो जाता है। और ये इतनी सफाई से जासूसी करता है कि पता भी नहीं लगता, मतलब कि ये आपके फ़ोन में हो जाएगा, मतलब किसी के फ़ोन में हो जाएगा ये जासूसी और करने लगेगा। इसका मेन मकसद यही होता है कि ये सारी जानकारी यहाँ पे फ़ोन की ले ले। अब सवाल आता है कि फ़ोन की कौन सी जानकारी भाई ये ले सकता है, तो फ़ोन की कौन सी जानकारी है जो ये नहीं ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये सारे डाटा को ट्रांसफ़र करता है। जो भी हैकर होता है उसके पास से सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, वो A to Z सारे आपके फ़ोन की चीज़ों को देख सकता है। आपने क्या ब्राउजिंग हिस्ट्री करी, आपने कौन से वेब पेज देखे, आपकी बैंकिंग डिटेल क्या, आपके टेक्स्ट मैसेज क्या, आपका कैलेंडर क्या है, यहाँ तक कि आपका जो व्हाट्सअप मैसेज है ना, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, सब इनक्रिप्टेड होते हैं, वो ये भी सुन सकता है। यहाँ तक कि उसकी ऑडियो भी वो सुन सकता है। इनक्रिप्टेड होने से पहले ये सुन लेता है भाई, ये सब सुन लेगा और ये आगे हैकर के पास भेज देगा। यहाँ तक कि सबसे खतरनाक वाली बात इसमें मुझे ये लगी कि ये जो है ना, आपका कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, उसको भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि मतलब कि अगर आपका फ़ोन जैसे बंद है, बाई चांस मान के चलो कि किसी का भी फ़ोन है, अगर लॉक लगा दिया तो भी ना ये कर सकता है भाई जासूसी। माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन ऑन करके सारी बातें सुन सकता है, यानी कि सारी A to Z खबर सुन के किसी को, मतलब जिसको हम अपना सुपर कंप्यूटर तरीके से मानते हैं, मतलब एक तरीके से सारी चीज़ मानते हैं। मोबाइल को, मोबाइल के बिना कोई रह नहीं सकता, उसमें डिजिटली इतना प्राइवेसी का खतरा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता इससे कि कैसे बचेंगे, क्या है। कोई साइबर सिक्योरिटी लेके इसमें कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई कानून इसमें है ही नहीं, मतलब कि किसी को कैसे। और नॉर्मली आपको बता दूँ, जो पेगासस वायरस को हटाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिससे नॉर्मली आप इंस्टॉल करो और ये हट जाए, कुछ ऐसा नहीं होता। इसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, एक मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है, जो कि लैब वेब होते हैं, जो वहाँ पे ये फॉरेंसिक लैब, ये सब में बराबर इसकी जांच की जाती है। आखिर इसका पता लगाया जाता है कि इसका डाटा कहाँ जा रहा है, कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, भाई इसकी जड़ कहाँ है, स्रोत कहाँ है, कहाँ से जा रहा है, आपको बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं लगेगा। प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया कि मतलब आपने क्या करा, आपने जो नहीं करा उसके, मतलब
आपने क्या करा आपको भी नहीं पता इस तरीके से, मतलब कि क्या हो रहा है फ़ोन में आपको कुछ नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि वायरस है। जैसे अभी मैं नॉर्मली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, पीछे से सारी चीज़ें जा रही है, किसी को पता नहीं लगेगा। कैमरा माइक्रोफोन सब ऑन भी हो जाएगा, मुझे पता नहीं लगेगा। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी ऑडियो भी सब रिकॉर्ड हो जाएगी अगर ये मालवेयर जो है मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो पेगासस वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है। इसको लेके एक ही चीज़ आती है कि साइबर सिक्योरिटी का क्या, साइबर सिक्योरिटी का क्या भाई, किसी को नॉर्मली नहीं पता और कोई इसको हटा भी नहीं सकता पेगासस वायरस। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये पेगासस वायरस, इसीलिए ये चर्चा में है कि इसकी जासूसी जो है बड़े बड़े दिग्गज मतलब नेता जो होते हैं और मतलब इनके लिए ज़रूरी होते हैं उनके फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ों को, ये खाली राष्ट्रीय हित के लिए कि आतंकवादियों की जो खुफिया बातें होती है उनको सुना जा सके, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है, मतलब A to Z सारी चीज़ें इसमें ट्रेस हो जाती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली ये मेरे विचार है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आपको ऐसा लगता ही होगा आपको भी कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जितनी ज़्यादा चीज़ें डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मतलब जितना पहले जब तक फ़ोन वोन नहीं था, इतना ज़्यादा इंटरनेट फास्ट नहीं था, तब जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आप लोग को याद होगा अभी जापान ने जो है सबसे फास्ट इंटरनेट को टच कर लिया, लगभग 318 टेराबाइट पर सेकंड के TBPS के जो है इतना फास्ट इंटरनेट जो है लगभग 10 20 30 40 हज़ार तो पिक्चरें ऐसे डाउनलोड हो जाती है। मतलब कि 6G 7G 8GB मेरे को लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब इतनी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही है, लेकिन डाटा सिक्योरिटी अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे लेके। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ इसको लेके खुद ये सारी चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने खुद कहा है कि ये सिर्फ लिंक टेक्स्ट ये सब इंक्रिप्टेड उन सबको पढ़ लेता है। ये पेगासस वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी प्रोसेसिंग होती है पूरी लैब में और ये सब चीज़ों को जांचा जाता है कि डाटा कहाँ जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं लगता। आपका फ़ोन है, माइक्रोफोन है, बैंकिंग डिटेल है, व्हाट्सअप के सारे मैसेज है, कॉल है, आपकी व्हाट्सअप पे जो भी आप बात कर रहे हो, मतलब नॉर्मली कॉल पर जो बात कर रहे हो वो भी ये सब सुन लेगा भाई। और हैकर के पास सारा डाटा चला, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है। नॉर्मली इसका सिर्फ एक ही चीज़ है। अब बात करते हैं इसको कैसे बचा जाता है। नॉर्मली आपको क्या करना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जब भी उसमें कोई खामी आती है तब ये वायरस अटैक कर लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एंड्रॉयड बहुत आसानी से नॉर्मली आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप सोचो कि आईफोन प्राइवेसी को लेके सबसे ऊपर रहता है, इसलिए उसके फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं। यही सबसे बड़ा उसका कारण भी है इतना महंगा होने का आईफोन का, क्योंकि वो प्राइवेसी को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मतलब कि लगभग कुछ साल पहले जो है आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS उसमें जो है कुछ लगभग ख़राबी हो गई थी, उसमें भी पेगासस वायरस आ चुका था। वो खैर अलग बात है कि एप्पल ने उसे बाद में ठीक भी कर दिया, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत आसानी से आ जाता है। इसलिए जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट आता है आप उसको अपडेट कर लो, कोई सिक्योरिटी पैच आता है उसे आप अपडेट कर लो। इसमें कोई चीज़ नहीं है, ऐप हो कुछ हो, सब चीज़ों की पीछे से आप पीछे बैठे ना बिल्कुल ही जाते रहो भैया, डाटा जाता रहेगा, आगे आपको पता भी नहीं लगेगा कितना ज़्यादा खतरनाक है। और इसलिए एक साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा भी है कि नॉर्मली जब अगर फ़ोन स्क्रीन बंद भी है तो आपको टेप लगा के उस पर रखना चाहिए, कैमरे पे आपको टेप लगा के रखना चाहिए। मैंने आपको कुछ वीडियो पहले ही बताया था डाटा वाली में कि जो मार्क जकरबर्ग है वो भी जो है अपने लैपटॉप पे जो है लैपटॉप के जो कैमरा है उस पर आगे जो है काला टेप लगा के रखते हैं कि जिससे कि खतरा रहता ही है। यहाँ पर लेकिन माइक्रोफोन पे कैसे टेप लगा, माइक्रोफोन भी वो एक्सेस कर सकता है, जब मर्जी माइक्रोफोन को चालू कर सकता है, कभी भी गैलरी को चालू कर सकता है पेगासस वायरस अगर आ जाए तो। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है खासकर उसकी खामी के वजह से ही आता है। तो जो भी चीज़ें आप अप टू डेट ही रखना, जो भी है अपडेट कर लो। नॉर्मली आपको पता ही नज़र रखी जाती कि क्या अलग हो रहा है आपके फ़ोन में, लेकिन नॉर्मली किसी को से पता नहीं लग पाएगा कि क्या अलग हो रहा है। पीछे सब कुछ हो जाएगा, नॉर्मली आपको पता भी नहीं लगेगा कब कैमरा ऑन हो जाएगा, कब जो है माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा है। ऐसे तो नॉर्मली कोई भी किसी भी चीज़ को मतलब फ़ोन कहाँ है सब लोकेशन ट्रेस हो जाती है नॉर्मली आतंकवादियों के लिए, वैसे कि मतलब जो टेररिस्ट होते हैं ये सब चीज़ें होती हैं इनके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा हो सके। खैर वो सारी चीज़ें आपको पता है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से ही ये ऐसे वायरस बनाए जाते हैं, लेकिन यही था सब पेगासस वायरस को लेके मेन इजरायली कंपनी के द्वारा से बनाया गया NSO ग्रुप की वजह से। और ये सबसे पहला केस 2016 में आता है कि UAE के एक ह्यूमन एक्टिविस्ट राइट एक्टिविस्ट जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कोई थे, उन पर सबसे बड़ा टारगेट था इसी के। तो जो टारगेट होता है जिसको भी टारगेट करता है फिर ये उसके फ़ोन में चला जाता है किसी भी लिंक के थ्रू, किसी भी मैसेज के थ्रू, एक मिस कॉल के थ्रू। कोई विदेशी कॉल भी आया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं करना आपको, कोई फ़ोन आया कोई मतलब जो लगता है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय कोई नंबर है आपको कोई उसका जवाब ही नहीं करनी कार्रवाई की, उसको फ़ोन करना है उठा लेना, कुछ नहीं करना भाई। कुछ लिंक इतने ज़्यादा आते हैं आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वेबसाइट हो गई, इतनी सारी चीज़ हो गई, इन सब पर भी आपको चीज़ें रखने की चीज़ें अब ये अलग चीज़ें आ गई है भाई। डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन ठगी भी बहुत हो रही है और ये पेगासस वायरस सही में बहुत ज़्यादा। बस यही था पेगासस वायरस को लेके। बाकी बस फ्लैश वीडियो बेहतर तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर काम की लगी, कुछ जानकारी ज़रूर मिली ही होगी। बाकी आपसे मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।